नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे भूगोल के बारे में। अब भूगोल में देखेंगे भारत में परिवहन। तो भारत में लगभग 58.98 लाख किलोमीटर सड़कें हैं। सड़कों की लंबाई कुल 58.98 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क यहाँ पर पाया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसमें आपको राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, दूसरा राजमार्ग, तीसरा अन्य सड़कें शामिल हैं। तो देखेंगे नेशनल हाईवे जितने भी हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे जितने भी हैं, ये क्या करती हैं कि राज्य से राज्य और जिलों से जोड़ती है। एक जिले का दूसरे जिले से संपर्क है, एक राज्य का दूसरे राज्य से संपर्क है, यह आपको नेशनल हाईवे में आएगा। और राज्य राजमार्ग में सिर्फ राज्य के अंदर प्रखंड या पंचायत से पंचायत तक, ठीक ना, कि जो सड़कें होती हैं पंचायत से, ये सब के सब राज्य मार्ग में आती हैं। अन्य सड़कों में ग्रामीण सड़कें आती हैं। ग्रामीण में कच्चा और पक्का, यानी कच्चा सड़क वो है जिसमें मोरंग डाला रहता है, और पक्का जो पिचिंग या फिर पीसीसी जो किया रहता है, वो सड़कें आती हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे चलिए आगे है राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे। ठीक है, इसमें देखेंगे कि इसका निर्माण, प्रबंधन और रख रखाव, ठीक ना, इसका निर्माण, प्रबंधन, रख रखाव भारत सरकार की है। भारत सरकार की जिम्मेदारी होती है। साथ ही साथ इसके लिए इसके नियंत्रण हेतु केंद्रीय लोक निर्माण विभाग जिम्मेदार होता है। और एक और चीज़ हम लोग देखेंगे, यह संपूर्ण देश के सड़कों की कुल लंबाई का, ठीक ना, देश के सड़कों की कुल लंबाई का 2% है, जबकि सड़क परिवहन यातायात देश के परिवहन का 40% यहाँ कार्य होता है। मात्र 2% है जितने भी नेशनल हाईवे है, लेकिन 40% इस पर परिवहन होता है। अब यहाँ देखेंगे कि वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, ठीक ना, ठीक, नेशनल हाईवे भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, ये आपका नेशनल हाईवे 44 है, नेशनल हाईवे 44 है। इसका जो पुराना नाम था, ठीक ना, इसका ओल्ड नेम जो था NH7 था, ठीक ना। अब यहाँ देखेंगे कि यह राजमार्ग भारत के उत्तर यानी श्रीनगर से आपको कन्याकुमारी तक जा रही है। यह श्रीनगर से कन्याकुमारी
कुमारी तक जारी है, यानी जम्मू कश्मीर से लेके आपका तमिलनाडु तक, तमिलनाडु तक यह जारी है। साथ ही साथ यहाँ समझेंगे कि इसकी कुल लंबाई 3000, इसकी जो लंबाई है 3745 किलोमीटर है, ठीक है। और यह भारत के 12 राज्यों से, यह भारत के 12 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। इन राज्यों का नाम याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। तो सबसे पहले JNK तो हो ही गया, जम्मू एंड कश्मीर तो हो ही गया। उसके बाद जस्ट पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, HR मीन्स हरियाणा, DL दिल्ली, और दिल्ली से जस्ट निकलने के बाद यूपी, राजस्थान, MP, और MP के बाद महाराष्ट्र, उसके बाद तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटक और तमिलनाडु से यह गुजरती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगले पॉइंट पे चर्चा करेंगे। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि पुराना जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 यानी ग्रांड ट्रक रोड, GT रोड, ये कोलकाता से दिल्ली तक NH2 है, और दिल्ली से अमृतसर तक NH1 है। ये शेरशाह ने इसका निर्माण किया था, शेरशाह ने पहले बनवाया था। तब पेशावर से कोलकाता तक, पेशावर पाकिस्तान में है, यहाँ से कोलकाता तक जाती थी, और पेशावर से आगे काबुल तक भी जाने का सड़क है। तो उस मार्ग से कोलकाता से लेके काबुल तक चले जाते। उस ज़माने में अगर आपको काबुल से कोलकाता जाना हो, यही रास्ता था, आपने पढ़ा होगा काबुली वाला, ठीक ना। तो काबुल से आया था वो, तो कोलकाता में बेचा करता था पिस्ता, बादाम, ये सब। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे भारत के 10, उससे पहले एक और चीज़ देख लेंगे, इम्पोर्टेंट है। चलिए 0 माइलस्टोन, ठीक ना, 0 माइलस्टोन। तो इसका अंग्रेजों ने नागपुर में इसका उपयोग दूरी नापने के लिए, दूरी नापने हेतु सड़कों के बाएं साइड में कुछ इस तरह से, ठीक ना, 175 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, इस तरह से कई आंकड़े दिए रहते हैं, ठीक ना। और इसका कलर यहाँ पे, इसका जो यहाँ पे रंग है सबका अलग अलग होता है। नेशनल हाईवे का अलग रंग होगा, स्टेट हाईवे का अलग रंग होगा, ठीक। इस चीज़ को गौर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे कि भारत के 10 सर्वाधिक लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं, ठीक है। भारत के 10 सर्वाधिक लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, पहले नंबर पे वही है NH44, जो 37-45 किलोमीटर लंबा है, और श्रीनगर से कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाती है। दूसरा है NH27, जिसकी लंबाई है 3507 किलोमीटर, 507 किलोमीटर, और यह जो है पोरबंदर से सिलचर तक जाती है। यह पोरबंदर से सिलचर तक जाती है। पोरबंदर गुजरात में, सिलचर असम में है, ठीक है। इसके बाद तीसरा है NH48,
NH 48 2807 किलोमीटर, 7 किलोमीटर है और कुल मिला के दिल्ली से चेन्नई तक जाती है, दिल्ली से चेन्नई तक जाती है। ठीक है, उसके बाद नेशनल हाईवे 52, नेशनल हाईवे 52 जो है 2317 किलोमीटर है और यह NH 52 संगरूर से अंकोला, संगरूर से अंकोला तक सफ़र करती है। 5वां नंबर पे है NH 30, नेशनल हाईवे 30 और यह जो है नेशनल हाईवे 30 2040 किलोमीटर है, 2040 किलोमीटर है, जो आपको सितारगंज से इब्राहिमपट्टनम, जो आपको सितारगंज से इब्राहिमपट्टनम तक जाती है। ठीक है, इसके अलावा और आगे देखते हैं। चलिए, 6ठे नंबर पे है NH 6, इसकी लंबाई है 1873 किलोमीटर, 1873 किलोमीटर और ये दूरी जो है जोरवाट से सीलिंग, जोरवाट से शिलिंग तक जाती है। इसके बाद अगला है NH 53, NH 53 की जो लंबाई है 1781 किलोमीटर है और यह आपको हजीरा से पारादीप, हजीरा गुजरात में है, से पारादीप, ठीक ना, हजीरा से पारादीप जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है NH 16, नेशनल हाईवे नंबर 16, इसकी जो लंबाई है 1711 किलोमीटर है, 11 किलोमीटर और यह पूर्वी तट से चेन्नई तक जाती है, यानी पश्चिम बंगाल से चेन्नई तक का सफ़र है। इसके बाद NH 66 है, यह 1622 किलोमीटर है, 1622 किलोमीटर है, जो पनवेल से कन्याकुमारी, पनवेल महाराष्ट्र मुंबई के पास है, पनवेल से कन्याकुमारी तक का सफ़र तय करती है। उसके बाद NH 19 जो 1435 किलोमीटर है, 1435 किलोमीटर है, दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता की ओर जाती है। चलिए, इसके बाद और आगे देखते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं, परिवहन में ही। इसके बाद अगला है NH 44, जिसका पुराना नाम NH 1A है, NH 44, इसका जो पुराना नाम है NH 1A, NH 1A है, ठीक ना, में जवाहर सुरंग स्थित है। तो इस वाले में कौन सा है, जवाहर सुरंग स्थित है। अब जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में है, कहाँ पे है, बनिहाल दर्रा है, वहाँ उसी में अवस्थित है। हम लोग देखेंगे कि यह राजमार्ग जालंधर से जम्मू और श्रीनगर होते हुए उरी तक जाती है। यह जालंधर, जम्मू, श्रीनगर और उरी तक जाती है और साथ ही साथ जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला बनिहाल दर्रा, तो ये जो है जम्मू प्लस श्रीनगर को जोड़ती है, ठीक ना। बनिहाल दर्रा क्या करती है, इसको जोड़ती है। जैसे जो सुरंगें बनाई जाती है, ठीक ना, कुछ इस तरह से, ये मान ली पर्वत श्रृंखला है और इस श्रृंखला में एक इस तरह से सुरंग बनाई जाती है, ठीक ना, ये आपका सुरंग हो गया। इसी के रास्ते से आप
आइएगा जाइएगा, तो इससे समय की बचत होती है। इतना पहाड़ों पे उतरना चढ़ना नहीं होता, समय बचता है, डीजल पेट्रोल बचता है, ठीक ना। ये बहुत मायने रखता है ये चीज़। चलिए इसके बाद अगला वाला देखेंगे, अगला पॉइंट। अगला हम लोग देखेंगे कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH 44, नेशनल हाईवे 44, ठीक ना। तो यहाँ पे 9.2 किलोमीटर चिनानी नासरी सुरंग है। यहाँ पे एक सुरंग है जो 9.2 किलोमीटर लंबा है, चिनानी नासरी, ठीक ना, चिनानी नासरी सुरंग, जो देश का सबसे लंबी सड़क सुरंग है। यह जो है देश का सबसे लंबी सड़क सुरंग है, जो 2 लेन है। जो क्या है, 2 लेन में है, यानी एक सड़क ऐसे बीच में इधर से, और ये एक मोटा पिलर, यानी इधर से भी जा सकती है, इधर से भी जा सकती है। एक और बीच में यहाँ इधर से भी गाड़ी आ सकती है, इधर से भी गाड़ी आ सकती है। 2 लेन हो गया, ठीक ना, 2 लेन इधर, 2 लेन इधर, ठीक ना। माफ़ कीजिएगा, ये 4 लेन हो गया, ठीक ना। इसे एक पॉइंट हटा दीजिएगा, हाँ इधर से ये वाला हटा दीजिएगा। ये और एक ये इधर से जाएगी, ये, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, यह एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक राजमार्ग सुरंग है। तो एशिया की सबसे लंबी है 2 लेन, जो है एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक, यानी दोनों दिशा से आ सकती है, द्विदिशात्मक सड़क है, ठीक ना। चलिए इसके बाद हम लोग एक और पॉइंट इसमें देखेंगे, यह सुरंग जम्मू व कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थित चिनानी को, ये जो चिनानी है, चिनानी ये उधमपुर जिला में है, और नासरी जो है ये रामबन जिले में है। दोनों जम्मू एवं कश्मीर में ही है, ठीक ना, ये चीज़ है। चलिए इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं, अगला इम्पोर्टेंट है, हाँ, भारत का सबसे लंबा जो केबल सेतु है गुजरात राज्य के भरूच जिले में नर्मदा नदी पे है। भारत का सबसे लंबा केबल पुल जो है नर्मदा नदी पर, ठीक ना, भरूच जिला, ठीक ना, कहाँ पे, भरूच जिला गुजरात में स्थित है ये। और इसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के अहमदानगर मुंबई खंड पे, तो यहाँ से NH 8 गुजरती है, जो अहमदाबाद से मुंबई की ओर जाती है, ठीक ना। इसके अलावा एक और पॉइंट देखेंगे कि भारत का सबसे छोटा, ठीक ना, भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे जो है, नेशनल हाईवे संख्या 118 है झारखंड में, ठीक है, और नेशनल हाईवे संख्या आपका 548 है महाराष्ट्र में। इसकी जो दोनों की लंबाई है मात्र 5 किलोमीटर है, मात्र 5 किलोमीटर लंबाई है, ठीक ना। अब इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, अगला पॉइंट है पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 15, ठीक ना, जो ओल्ड वाला नेशनल हाईवे है 15,
ये राजस्थान में कहाँ कहाँ से गुजरती है इसको देखेंगे। तो इससे जो जुड़े शहर हैं इनमें पठानकोट, अमृतसर, भटिंडा, तीनों पंजाब में है। और भटिंडा के जस्ट बाद गंगानगर, राजस्थान, यहाँ से राजस्थान है ना, ठीक। गंगानगर के बाद आपको अगला है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ठीक ना। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और समखियाली तक जाती है, समाखियाली, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे चर्चा करते हैं। चलिए अगला पॉइंट है हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, तो हम लोग देखेंगे स्वर्णिम जो चतुर्भुज योजना है, ठीक ना, योजना है, इसके तहत आपको 5846 किलोमीटर, ठीक ना, सड़कें बनाई गई जो चारों महानगरों को जोड़ती है, जो 4 महानगरों को जोड़ती है। जैसे समझेंगे, मोटा मोटी समझ लीजिए। ठीक है, ये दिल्ली हो गया, ये मुंबई है, ये चेन्नई है, ये कोलकाता है। ये क्या है? दिल्ली, यहाँ मुंबई, ये चेन्नई, ये कोलकाता। तो इसको जोड़ने के लिए गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन स्वर्णिम चतुर्भुज लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। स्वर्णिम चतुर्भुज, तो ये चारों नगर महानगर को जोड़ने के लिए इस योजना को बनाई गई थी। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और है, अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम। तो इसके तहत आपको उत्तर दक्षिण गलियारा से श्रीनगर को श्रीनगर को कन्याकुमारी से और पूर्व पश्चिम गलियारा से सिलचर को पोरबंदर से जोड़ा गया। तो यहाँ सबसे पहला उत्तर दक्षिण गलियारा, इसके तहत उत्तर दक्षिण गलियारा बनाया गया और इस गलियारे के तहत आपको जोड़ा गया है आपको श्रीनगर को कन्याकुमारी से। कन्याकुमारी से जोड़ा गया। और इसके बाद एक और है पूर्व पश्चिम गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा, और इसके तहत सिलचर को पोरबंदर से, सिलचर को पोरबंदर से जोड़ा गया है। और इसकी कुल जो लंबाई है 7000, इसकी लंबाई है 7522 किलोमीटर है। तो भारत के मैप पे कुछ इस तरह से, और यहाँ पे देखिएगा कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। यहाँ आपको सिलचर, पोरबंदर से सिलचर तक, और ये आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी तक नीचे तक है। ठीक ना, चलिए आज के लिए इतना ही। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।